हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 1 का तीसरा श्लोक, जिसमें दुर्योधन अपने आचार्य जी के पास गए हैं। पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य है, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। जब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों के पक्ष में खड़ा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन इसका अत्यंत प्रिय और तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। यहाँ जो समझने की बात है, सबसे पहले कि दुर्योधन एक राजनीतिक होते हुए अपने सेनापति द्रोणाचार्य के जो उनके दोस्त थे उसको भुला करके उनसे मिल करके और उनको बताना चाह रहा है कि कैसे कैसे आपके मित्र यानी महाराज द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे कि एक पुत्र हुआ और उस पुत्र से महाराज द्रुपद के पुत्र के द्वारा आचार्य को मारने का प्लान बनाया गया, मानी द्रोणाचार्य को मारने के लिए संकल्प लिया गया। तो यहाँ जो समझने की बात है वो ये है कि जब आप किसी से बैर करते हैं, दुश्मनी करते हैं, झगड़ा करते हैं, जैसे यहाँ इस अध्याय 1 के तीसरे श्लोक में ये बताया जा रहा है कि एक तो जो ज्ञानी है, जो राजनीतिक दुर्योधन है, वो भी जाके झुक रहा है इसलिए कि हमारे पक्ष में विजय हो, द्रोणाचार्य के पास झुक रहा है। लेकिन दूसरी जो पहलू है, द्रोणाचार्य जी और महाराज द्रुपद में आपसी मतभेद, राजनीतिक मतभेद के कारण से दोनों लोग एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं। तो समाज में अगर कहीं ऐसी स्थिति पैदा होती है, चाहे हमारे बीच में, चाहे आपके बीच में, चाहे कहीं और किसी और के बीच में, तो झगड़े को अवॉइड करना सीखें, झगड़े से बचना सीखें। क्योंकि छोटी छोटी बात का झगड़ा, जैसे यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि उसके लिए महाराज द्रुपद यज्ञ कर रहे हैं कि एक पुत्र प्राप्त करेंगे और इस पुत्र से हम द्रोणाचार्य को मारेंगे, जबकि मामला क्या है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मतभेद। और आज हमारे समाज में भी यही कहीं ना कहीं ये चीज़ सुनने को मिलती है। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि श्रीमद् भागवत गीता के एक एक श्लोक पर विशेष ध्यान देते हुए और एक एक श्लोक की गहराइयों को समझते हुए आपको अपने जीवन में उतारना है कि हम आगे चलें और हमारा समाज आगे चले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।